फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में लेयर 3 स्विच फॉरवर्डिंग के बारे में बात करेंगे। लेयर 3 स्विच फॉरवर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग राउटर यूज़ करते हैं तो राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, राइट। तो राउटर में लेयर 3 डिवाइस के फंक्शंस है, मीन्स डिफरेंट नेटवर्क्स को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप लेयर 3 डिवाइस में राउटर यूज़ करते थे। लेकिन अभी अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क्स को स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है, मतलब आपको राउटर यूज नहीं करना है, आप स्विच यूज करके डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो स्विच होना चाहिए वो लेयर 3 स्विच होना चाहिए, राइट। वैसे तो स्विच की अगर हम बात करें तो लेयर 2 स्विच फॉरवर्डिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर सेम वीलैन के यूजर्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है। अभी तक स्विच के साथ जब आप मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करते हो तो वो सभी सेम वीलैन में यूजर्स होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ लेयर 2 फॉरवर्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। बट अब आप क्या करने वाले हो, आपके डिफरेंट डिफरेंट वीलैंस के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में आप कम्युनिकेट कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके पास जो स्विच होना चाहिए वो लेयर 3 स्विच होना चाहिए। कुछ लेयर 3 स्विचेस की अगर हम बात करें तो लेयर 3 स्विच में आपका 3750, 3550, 3760 एंड आपके 4500 सीरीज एंड 6500 सीरीज के स्विचेस, ये आपके लेयर 3 स्विचेस हैं। मैंने कुछ स्विचेस की आपको डिटेल दी है, ये लेयर 3 स्विच है। अगर मैं लेयर 2 स्विच की बात करूं तो 2960 एंड 2950, ये आपके लेयर 2 स्विचेस हो गए, ओके। मीन्स आपके कंप्लीट फंक्शन, अगर लेयर 3 के फंक्शंस को आप पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, लैब कर रहे हो, चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ये सभी के सभी मॉडल्स होने चाहिए। 3700 सीरीज का, 4500 सीरीज और 6500 सीरीज के आपके पास स्विचेस प्रेजेंट होने। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि राउटर का जो फंक्शन है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराना, और राउटर पे राउटिंग टेबल बनती है, राइट। तो वैसे ही लेयर 3 स्विच अगर हम लोग यूज करेंगे तो डिफरेंट वीलैंस को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। डिफरेंट वीलैन पे डिफरेंट नेटवर्क अगर असाइन है तो आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। वो किस तरीके से कराएंगे देखते हैं। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अभी तक हम लोग राउटर के साथ जो कनेक्टिविटी करते थे वो कुछ ऐसे करते थे। ये देखिए, ये आपका एक राउटर हो गया और इस राउटर के साथ एक कनेक्ट हो गया ये स्विच, और दूसरा मैंने ये स्विच लगा लिया। ये स्विच 1 है आपका और ये स्विच 2। स्विच 1 के साथ मैंने कुछ यूजर्स कनेक्ट कर दिए एंड स्विच 2 के साथ कुछ यूजर्स कनेक्ट कर दिए। देखिए, मैं बड़ा इजी वे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेसिक से समझते हैं कि जब लेयर 3 डिवाइस, राउटर क्या है, लेयर 3 डिवाइस है, राइट, लेयर 3 डिवाइस है। अब मैं स्विच में जो ये वाला नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क को एक अलग आईपी एड्रेस देता हूं, इसे एक अलग आईपी एड्रेस देता हूं। इस नेटवर्क में रनिंग में आपका 192.168.20.0 का नेटवर्क है, राइट। और इधर जो स्विच है इसमें 192.168.10.0 का नेटवर्क रनिंग में, CIDR 24 के साथ, ओके। अब आप देखिए, इधर जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस स्विच के साथ, सबका आईपी मान लेता हूं मैं, इसका .1 आईपी, इसका .2, इसका .3, बट इन सभी कंप्यूटर्स पे गेटवे होगा। इन सभी कंप्यूटर्स पे क्या होगा, एक गेटवे होगा। मतलब ये जो इंटरफेस है राउटर का, इस राउटर पे जो भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, सपोज मैं 10.100 इस राउटर पे असाइन कर देता हूं, तो ये जो कंप्यूटर है इसका जो गेटवे होगा वो 192.168.10.100 होगा, राइट। ऐसे ही इस वाले नेटवर्क के लिए ये गेटवे है, और इस पे सपोज आप 192.168.20.100 का आईपी एड्रेस देते हो, इट मीन्स ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन सभी कंप्यूटर्स पे गेटवे 192.168.20.100 होगा। ये गेटवे की मैं बात करूँ, आईपी एड्रेस .1, .2, .3, .4। देखिए, ये आपको काफी इजी डायग्राम लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि इसमें है ही क्या, एक तरफ दूसरा नेटवर्क है, दूसरी तरफ दूसरा नेटवर्क है, राउटर इन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करा देता है, राइट। बट मैं इसी तरीके के डायग्राम को स्विच के साथ आपको बताने वाला हूं, राइट। अब देखिए, दूसरे पैटर्न को अगर हम समझें तो ठीक है, मैं अगर इसको इधर से रिमूव करूं, देखो ये है स्विच,
ठीक है, ये हो गया स्विच। ठीक है, वेट करते हैं, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा। राइट, देखिए इस डायग्राम को मैं बाद में रिलेट करा लूंगा, इस डायग्राम के बारे में आपको आइडिया हो गया। ये हो गया आपका स्विच, और इस स्विच के साथ ध्यान से समझिएगा, इस स्विच के साथ एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये, दो इंटरफेस हो गए, एक इंटरफेस ये, एक ये, राइट। और इसके साथ मैंने ये कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए, ये यूजर पीसीज है, राइट। ओके, अब मैं ये जो इंटरफेस है ये 0/1 है, ये 0/2 है, ये 0/3 एंड 0/4, ये इंटरफेसेस है स्विच की। ओके, अभी ये जो दो यूजर है ना, और इधर के जो दो यूजर है, ये VLAN 30 का पार्ट है, मेंबर है, और ये VLAN 20 के मेंबर है, ये 10 के मेंबर है, आप जो भी कर लीजिए, वो डिपेंड करता है, VLAN 10 20 जो भी ले लिया, राइट। ये VLAN 20 के मेंबर है, और ये VLAN 10 के मेंबर है, 30 के मेंबर है। ओके, तो अब करना आपको क्या होगा, सिंपली स्विच पे जाना है, बेसिक काम आपको आता है VLAN क्रिएट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने VLAN क्रिएट कर लिए, राइट। VLAN क्रिएट करने के बाद आपने एक VLAN 20 बनाया और दूसरा VLAN 30 क्रिएट कर लिया। ओके, VLAN 20 में आपने इंटरफेस 0/1 और 0/1 एंड 0/2 को ऐड कर दिया। इस तरीके से 30 में 0/3 एंड 0/4 को ऐड, ओके, कंप्लीट कर लिया। तो ये दोनों VLAN 20 में आ गए, और ये दोनों इंटरफेस आपके आ गए VLAN 30, राइट। अब आप क्या कर रहे हो कि VLAN 20 के अंदर जितने भी यूजर्स हैं, आप उनको एक नेटवर्क असाइन करना चाह रहे हो। आपने एक नेटवर्क असाइन किया, आपने एक नेटवर्क असाइन किया 192.168.20.0/24, और एक इधर दिया आपने 192.168.30.0/24, राइट। VLAN 30 के लिए आप नेटवर्क ये यूज कर रहे हो, एंड 20 के लिए आप नेटवर्क ये यूज कर रहे हो। ओके, इट मीन्स जो ये पीसी है, इनका आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.20.1, या जो भी नेटवर्क है, लास्ट के ऑक्टेट में चेंजेस करने हैं, आपको पता है कि 24 CID आ रहा है, तो लास्ट ऑक्टेट में ही चेंजेस करेंगे, 192.168.20.2, राइट। ऐसे ही मैं इधर अगर बात करूं तो इसको 192.168.30.1, एंड इस दूसरे वाले पीसी को हम लोग 192.168.30.2। ओके, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं डायग्राम को बना रहा हूं इसलिए क्योंकि डिटेल से आपको समझ में आ जाए। मैं इन दोनों डायग्राम की हेल्प से, जो मैंने आपको अभी राउटर का डायग्राम ये बनाया हुआ है ये, और इन दोनों को आपस में रिलेट करा के बताऊंगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इस डायग्राम को समझना आपके लिए इजी था क्योंकि राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी कराता है। आप इस तरीके की टोपोलॉजी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राउटर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करा देगा। बट स्विच के अंदर ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसमें लेयर 3 स्विच फॉरवर्डिंग का रोल है। लेयर 3 ट्रैफिक को स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है, कैसे कनेक्ट कराता है, उसको देखेंगे, ठीक। क्योंकि मैं इधर इन दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए 20.0 एंड 30.0 को आपस में कनेक्ट कराने के लिए मैं कोई भी राउटर यूज करने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो हमारा स्विच है, ये जो स्विच है ये लेयर 3 स्विच है, राइट। मान के चलता हूं मैं 3750 मॉडल है इसका, सिस्को का 3750, ओके। तो इस लेयर 3 स्विच की वजह से अब होगा क्या, बात समझिएगा। आपने VLANs क्रिएट किए, VLAN में इंटरफेसेस ऐड कर दिए, राइट, और इधर आपने नेटवर्क सिस्टम पे असाइन कर दिया। लेकिन एक चीज समझिए, ये जो यूजर्स हैं इनका कोई गेटवे आईपी एड्रेस भी तो होगा, राइट। क्योंकि इन दोनों यूजर्स के लिए गेटवे क्या, एक गेटवे भी तो आपको असाइन करना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि VLAN 10 में इस 20.1 वाले कंप्यूटर का गेटवे अलग हो एंड 20.2 कंप्यूटर का गेटवे अलग हो। आप इतना तो 100% जानते हो कि अगर 20.0 नेटवर्क है तो इसका गेटवे एक ही होगा, एक VLAN का, राइट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो गेटवे तो कंपलसरी है, क्योंकि इधर आप राउटर में देखिए ये यूजर्स थे, इसके लिए सबके लिए गेटवे था, राइट।
इधर भी ये यूजर्स है, इनके लिए गेटवे होगा। तो उस गेटवे के लिए हम इन इंटरफेसेस को, जो ये इंटरफेस है ना, जस्ट मिनट, ओके, ये जो दोनों इंटरफेस है ना, 0x0x1 और 0x2, ये हमने किस में ऐड किए हुए, VLAN, ध्यान से समझिएगा, ये हमने ऐड किए हुए VLAN 20 में, राइट। और इस VLAN 20 को हम SVI इंटरफेस बनाएंगे। अगर बहुत सारे लोग SVI का मीनिंग समझते होंगे, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, राइट। तो SVI इंटरफेस ऐसे बनाते हैं कि 0x1 और 0x2 को हमने VLAN 20 में ऐड किया है। अब VLAN 20 पे जाके हम IP एड्रेस असाइन कर देंगे कि इंटरफेस, बाकी हम लैब में पार्ट कवर करेंगे, इंटरफेस VLAN 20, और इस पे यहाँ पे जाके एक IP एड्रेस दे देंगे, क्या, IP एड्रेस। सपोज अब ये जो VLAN 20 है, जो SVI इंटरफेस है, ये गेटवे किसका बनेगा, 20.0 वाले नेटवर्क का। तो अब इसका गेटवे असाइन कर लेते हैं, सपोज 192.168.20.20, राइट। तो गेटवे अब क्या हो गया, तो इन सभी के लिए गेटवे क्या हो गया, इन सभी के लिए गेटवे हो गया 192.168.20.20। इस वाले जितने भी लोग VLAN 20 के अंदर अटैच है, जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स VLAN 20 में है, उन सभी के लिए गेटवे क्या हो जाएगा, 192.168.20.20, राइट। क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब सभी का गेटवे भी मिल गया। जितने भी यूजर, हो सकता है और भी मल्टीपल इंटरफेसेस हो जिसपे यूजर कनेक्ट है, उन्हें भी आप VLAN 20 का मेंबर बना दो, उन सब के लिए भी गेटवे क्या हो जाएगा, 192.168.20.20। इसके आगे सबनेट मास्क देना होगा, बट IP वगैरह देना तो आपको आता ही है, वैसा कोई इशू नहीं होगा। अगर कुछ भी इशू है तो लैब के पार्ट में कवर करेंगे। अब आप समझिए, इधर भी हम एक SVI इंटरफेस बनाएंगे जिसमें 0x3 और 0x4 जो है वो किस VLAN में है, VLAN 30 का मेंबर है, राइट। अब एक इंटरफेस VLAN 30 पे हम IP दे देंगे, राइट। और इधर VLAN 30 पे जो IP देंगे वो हमने दे दिया IP एड्रेस। अब डिपेंड करता है आपको समझने के लिए, 192.168 मैंने 30.30 दे दिया, राइट। तो अब ये जितने भी यूजर्स हैं जो कि VLAN 30 का मेंबर है, इन सभी का गेटवे हो जाएगा 192.168.30.30, ठीक, डन। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन तो आपने कर ली, ओके। अब एक बात समझिए, एक नेटवर्क 20.0 का नेटवर्क, वही सेम पोजीशन आ गई। अब ये जो LAN यूजर LAN था, इधर भी एक LAN हो गया आपका, VLAN 10 अलग हो गया, और इसका गेटवे 20.20 है। इधर VLAN 30 का गेटवे 30.30 है। इस तरीके से इसका गेटवे ये था और इसका गेटवे ये था, राइट। लेकिन अभी जो हमारा स्विच है ना, उस स्विच पे बाय डिफॉल्ट लेयर 2 इनेबल होता है, लेयर 2 की फंक्शनिंग इनेबल होती है, राइट। लेयर 3 के ट्रैफिक को बाय डिफॉल्ट स्विच फॉरवर्ड नहीं करता है, चाहे वो 3700 का सीरीज का स्विच हो या 3500 सीरीज का स्विच हो, राइट। तो उसके लिए आपको स्विच पे एक बेसिक सी कमांड रन करती होती है, आपको IP राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा। तो स्विच पे हम लोग क्या करेंगे, IP राउटिंग इनेबल कर देंगे। राउटिंग इनेबल करने के बाद अब स्विच के पास एक चीज और आ गई, क्या आ गई, स्विच के पास एडवांटेज क्या बढ़ गया, आप समझिए। देखिए, अभी तक स्विच के पास एक मैक टेबल बनती थी, क्या बनती थी, मैक टेबल, राइट, ओके। एक मैक टेबल होती है स्विच के पास, और स्विच के पास एक आर्क टेबल मिलेगी आपको, आर्क टेबल। इन दोनों पॉइंट्स को समझिएगा। बट जैसे ही मैंने स्विच पे राउटिंग इनेबल कर दी, तो स्विच के पास अब इस स्विच पे तीसरी टेबल प्रेजेंट मिलेगी, वो कौन सी होगी, राउटिंग टेबल, राइट। तो देखिए, आर्क टेबल, मैक टेबल एंड राउटिंग टेबल। स्विच के पास जो भी ट्रैफिक आएगा ना, अगर उसको उसके पास राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, तो स्विच ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर देगा, ओके। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखो, मैंने आपको केवल अभी इतना बताया कि स्विच पे मैंने राउटिंग इनेबल की, उस वजह से क्या हुआ कि स्विच पे एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी जो राउटिंग टेबल होगी, ओके। राउटर में राउटिंग टेबल ऑलरेडी होती थी, वहां पे डिफॉल्ट राउटिंग फंक्शन था। इधर आपका लेयर 2 इनेबल है, बट आपको अगर लेयर 3 का फंक्शन इनेबल करना है, राउटिंग इनेबल करनी है, तो आपको विद हेल्प ऑफ कमांड राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, ओके।
तो अब मैक टेबल की बात, आर्प टेबल की बात और राउटिंग टेबल की बात। अब हम लोग अब मैं आपको एक कम्युनिकेशन बता रहा हूं कि ये लेयर 3 फॉरवर्डिंग करेगा कैसे स्विच। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैं इन तीनों टेबल के बारे में बता चुका हूं, मैक टेबल, आर्प टेबल एंड राउटिंग टेबल, ये 3 टेबल स्विच पे रहेंगी। ओके, इन चीजों को समझते हुए ध्यान देख दीजिएगा। अगेन आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक, ये डायग्राम आपका बिल्कुल प्रॉपर है, इस चीज को समझिए। ओके, देखिए अब जो यूजर ये है, ये पीसी है, इसको मैं एक मैक एड्रेस अलॉट कर देता हूं। मान लेते हैं इसका मैक एड्रेस क्या है, सपोज कर लेते हैं कि इसका जो मैक एड्रेस है वो इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस आपका बी है, इसका सी है और इसका डी है, राइट। इन सभी का मैक एड्रेस मैंने मान लिया है कि ये ए मैक एड्रेस है, इसका बी है, इसका सी और इसका डी है। ओके, अब देखिए सबसे पहले इस स्विच से ये यूजर जो है, यूजर अपने गेटवे से कनेक्ट होगा। तो गेटवे का आईपी एड्रेस क्या है, 20.20। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको आप समझिए। गेटवे का आईपी तो 20.20 है, बट गेटवे का कोई मैक एड्रेस भी तो होगा। इसका मतलब जो एसवीआई इंटरफेस वीलैन 20 है, इसका अपना एक मैक एड्रेस भी होगा। इसको मैक एड्रेस कहां से मिलेगा, देखो इसको मैक एड्रेस स्विच से मिलेगा। स्विच में सुपरवाइजर इंजन होता है, सुपरवाइजर इंजन का मतलब जस्ट लाइक कार्ड, ठीक है, एक मॉड्यूल होता है। ठीक, अगर स्विच की प्रोसेसिंग या राउटर की प्रोसेसिंग हमें बढ़ानी है तो हम मॉड्यूल्स को अपडेट कर देते हैं। तो आप इतना समझिए कि स्विच की तरफ से इसको एक रैंडमली एक मैक एड्रेस मिल जाएगा, और मैं ये मान के जैसे ही एसवीआई इंटरफेस बनेगा इसको एक मैक एड्रेस मिलेगा। मैं लैब में आपको चेक कराऊंगा एसवीआई बनाने के बाद इसको कौन सा मैक एड्रेस मिला हुआ है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये मैं आपको शो करूंगा। ओके, तो इसको एक मैक एड्रेस मिलेगा। सपोज मान लेते हैं कि इसको मैंने डी तक दे दिया है, तो इसको मैक एड्रेस दे देता हूं मैं ई। जो आपका एसवीआई 20 है, इसको मैक एड्रेस में ई दे देता हूं, और जो दूसरा एसवीआई है इसका मैक एड्रेस मैं मान के चलता हूं, इस वाले का मैक एड्रेस इसका एफ है, राइट। मैं एसवीआई इंटरफेस की बात कर रहा हूं, राइट। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, वीलैन 30 जो एसवीआई इंटरफेस है इसका मैक एड्रेस क्या है, एफ। ओके, जस्ट मिनट, कंफ्यूजन आपको ना हो तो मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं और वीलैन 30 के पास इस मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन को लिखता हूं, राइट। तो जो गेटवे है उसका मैक एड्रेस क्या है, जो वीलैन 20 का गेटवे उसका मैक एड्रेस ई है, और जो वीलैन 30 का गेटवे उसका मैक एड्रेस एफ है। ओके, ठीक है। अब इस बात को समझिए अच्छे से। जो आपका एक कंप्यूटर है, ये एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। आर्प रिक्वेस्ट से पहले ये क्या करेगा, अपने गेटवे से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट गेटवे के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं हो। तो जो 20.1 यूजर है, ये क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा टुवर्ड्स गेटवे, अपने गेटवे के लिए। गेटवे का मतलब 20.20 के लिए आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, सोर्स आईपी भेजेगा, डेस्टिनेशन आईपी भेजेगा, सोर्स मैक भेजेगा। डेस्टिनेशन मैक में कुछ नहीं होगा तो सभी को ऑल सेट 0 करके, और ये एक आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स गेटवे, अपने गेटवे के लिए, राइट। और उसके बाद इधर से एक आर्प रिप्लाई आएगा, और आर्प रिप्लाई जब आएगा तो आर्प रिप्लाई के बाद इस पीसी को, इस यूजर को, इस एसवीआई इंटरफेस का जो कि ई मैक एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। अब इसको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो अब ये क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा। अब ये क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा। ये ट्रैफिक किसके लिए भेज रहा है, डिफरेंट नेटवर्क में जाने के लिए, इस नेटवर्क में आने के लिए। मतलब जिस कंप्यूटर का आईपी 30.1 है और इसका आईपी 20.1 है, ये दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क के हैं, इनको आपस में मुझे कनेक्ट करना है। तो अब जो ट्रैफिक ए कंप्यूटर से जा रहा है उसमें सोर्स आईपी क्या हो गया, खुद का आईपी 20.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया 30.1, सोर्स मैक क्या हो गया, खुद का अपना ए, और डेस्टिनेशन मैक हो गया गेटवे का, क्योंकि आप रिक्वेस्ट गई थी तो गेटवे का मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपको जो भी ट्रैफिक इस कंप्यूटर ने जनरेट किया है, किसके लिए, 30.1 के लिए, वो ट्रैफिक पहले कहां जाएगा, गेटवे के पास जाएगा। टुवर्ड्स गेटवे किसके पास पहुंच जाएगा, स्विच के पास। जैसे इस गेटवे की तरफ आया और स्विच के पास ट्रैफिक आ गया, अब स्विच क्या करेगा, स्विच लेयर 2 हेडर को ओपन करेगा।
अब आप इंपॉर्टेंट वर्ड समझिएगा। स्विच क्या यूज करेगा, लेयर 2 हेडर को ओपन करेगा। उससे पहले हम इतना समझे, जब स्विच के पास आर्प रिप्लाई आ जाएगा तो उस कंडीशन में स्विच अपनी मैक टेबल में ये नोट कर लेगा कि 0/1 जो इंटरफेस है उस इंटरफेस पे ए यूजर कनेक्ट है, राइट। क्योंकि आर्प रिप्लाई आ गया तो स्विच को पता चल गया 0/1 पे ए यूजर कनेक्ट है। और स्विच की आर्प टेबल में क्या एंट्री होगी, इस बात को समझो। देखो स्विच पे आपने जो एसवीआई इंटरफेस बनाया वो किस पे बनाया, स्विच पे बनाया ना। तो आप ऐसे समझो VLAN 10 और VLAN 20, इन दोनों का अपना मैक एड्रेस होगा। इसका अपना ई मैक एड्रेस है और इसका VLAN 30, सॉरी मैंने 20-30 दिया था, 20 एंड 30, आप ऐसे कर लो। तो 20 का ई है और 30 का एफ है, राइट। अब स्विच ने एक चीज और नोट कर ली, क्या नोट कर ली, स्विच को ये पता चल गया कि आर्प रिप्लाई भी आया हुआ है। तो स्विच को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो 20.1 का यूजर है जो कि किस VLAN में है, VLAN 20 में, इसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है, ए। ओके, अब स्विच के पास जब ट्रैफिक आया, ध्यान से समझिएगा, स्विच के पास ट्रैफिक आ रहा है। अब स्विच ने ट्रैफिक आते ही देखा सोर्स आईपी क्या है, 10.20.1, ये डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 30.1। बट स्विच ने सोर्स मैक देखा और डेस्टिनेशन मैक देखा। स्विच ने जैसे डेस्टिनेशन मैक देखा तो डेस्टिनेशन, देखो एक चीज अगेन, स्विच अगर मैक टेबल को चेक करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझिएगा, स्विच अगर मैक टेबल को चेक करेगा तो मैक टेबल के अंदर डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं है। हमेशा मैक टेबल के अंदर आपको सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन मिले, सोर्स मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेस्टिनेशन की नहीं मिलेगी, राइट। तो अब डेस्टिनेशन तो इधर मिला नहीं, लेकिन स्विच के पास दो टेबल है, एक आर्प टेबल है। तो फिर स्विच क्या करेगा, आर्प टेबल को चेक करेगा। आर्प टेबल में स्विच को पता चल जाएगा क्या, कि ये जो मैक एड्रेस है ना ई, ये जो मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस किसका है, ये तो मेरा ही मैक एड्रेस है भाई। स्विच के एसवीआई इंटरफेस का ई मैक एड्रेस है ना। स्विच को पता चल गया कि जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें डेस्टिनेशन जो मैक पड़ा हुआ, ये तो मैक एड्रेस लेयर 2 हेडर ओपन, लेयर 2 हेडर में मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी ना। स्विच लेयर 2 हेडर को ओपन करेगा और ओपन करते हुए उसमें देखेगा जो मैक एड्रेस है ये तो मेरी आर्प टेबल में है। आर्प टेबल में देखेगा ये मैक एड्रेस किसका है, तो ये मैक एड्रेस तो एसवीआई इंटरफेस का है। तो स्विच को पता चल गया कि ये मैक एड्रेस हमारा खुद का है। ओके, अब स्विच क्या करेगा, देखो वैसे स्विच का फंक्शन क्या होता है, वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है। बट अब स्विच क्या करेगा, ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि उसका खुद का मैक एड्रेस है। तो वो लेयर 3 हेडर को ओपन करेगा। देखो अगर आपको हेडर की इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी है ना, तो हमने IPv4 हेडर को बहुत अच्छे से क्रिएट किया है, विद लैब क्रिएट किया है। मतलब काफ़ी बड़ा वीडियो है, 1.5 आवर का है। उसको आप डिटेल से करोगे तो V4 हेडर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, मैं लेयर 2 लेयर 3 हेडर की बात कर रहा हूँ, और या तो OSI मॉडल के अंदर भी हेडर वाइज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस चीज़ को आप देखोगे तो चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको और अच्छे से डिटेल समझनी है तो उन दोनों वीडियोज़ को साथ भी आप कंटिन्यू कर लो। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि लेयर 2 ट्रैफिक को स्विच लेयर 2 हेडर को ओपन करेगा। अपना खुद का मैक एड्रेस उसने देखा कि ये मैक एड्रेस क्या है, ये तो हमारी आर्प टेबल में प्रेजेंट है, ये तो हमारा एसवीआई का मैक एड्रेस है। तो स्विच लेयर 3 हेडर को भी ओपन करेगा। देखिए स्विच के लिए पैकेट आया है तो लेयर 3 लेयर 4 वो भी सारे हेडर्स को ओपन करेगा। अगर उसके खुद के लिए तो स्विच लेयर 3 हेडर को ओपन करेगा और ओपन करके वो सोर्स आईपी और सोर्स डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। अब अगर लेयर 3 हेडर ओपन होगा तो सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी 20.1 है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी 30.1 है। अब स्विच को पता है, स्विच के पास राउटिंग टेबल है, क्या है, राउटिंग टेबल। क्योंकि स्विच में आपने क्या इनेबल, मैंने आपसे कहा था ना राउटिंग टेबल भी तो होगी, क्योंकि मैंने राउटिंग इनेबल कर दी स्विच पे, तो राउटिंग टेबल होगी। और इस राउटिंग टेबल में स्विच के दो नेटवर्क दिखा रहा होगा, एक 192.168.20.0 और दूसरा 192.168.30.0, क्योंकि दोनों ही गेटवे कहाँ है, स्विच के साथ कनेक्ट है, तो डायरेक्टली कनेक्ट है। इसलिए स्विच की राउटिंग टेबल में इन दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी 20.0 एंड 30.0। क्लियर। तो अब राउटिंग टेबल में स्विच देखेगा तो स्विच को पता है कि हमें इस नेटवर्क के बारे में पता है।
ओके, अब स्विच क्या करेगा, स्विच वेट अ मिनट, स्विच क्या करेगा इधर समझिए, स्विच के पास 30.1 की इंफॉर्मेशन है, तो स्विच 30.1 के लिए ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट, राउटिंग टेबल चेक करने के बाद आगे फॉरवर्ड करेगा। लेकिन फिर भी स्विच के पास इसकी मैक एड्रेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, स्विच के पास सी के मैक एड्रेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो स्विच क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, किस आईपी के लिए, 30.1 के लिए। बट ध्यान रखिएगा, स्विच जो आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है उसमें सोर्स आईपी अपने गेटवे का लगाएगा, मतलब एसवीआई इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस है ना 30.30, ये हो जाएगा सोर्स। अब मैं ये बता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने नोट डाउन की हुई है, तो आप इतना समझिए कि स्विच जब आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा तो अपना सोर्स आईपी क्या लगाएगा, जो गेटवे पे है 192.168.30.30, और डेस्टिनेशन आईपी क्या देगा, जो डेस्टिनेशन आईपी ऑलरेडी जिसके लिए जाना है 192.168.30.1, ओके, और आर्प रिक्वेस्ट भेज देगा। बट स्विच जब आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा तो केवल इसको नहीं भेजेगा, स्विच आर्प रिक्वेस्ट वीलैन 30 के लिए भेजेगा, मतलब वीलैन 30 के अंदर जितने भी यूजर्स कनेक्ट हैं उन सभी पे आर्प रिक्वेस्ट जाएगी। बट उसका रिप्लाई कौन करेगा, रिप्लाई वही करेगा जिसका आईपी एड्रेस है 30.1, तो रिप्लाई ये कर देगा, और रिप्लाई करते ही स्विच की आर्प टेबल में और मैक टेबल में एक नई एंट्री अटैच हो जाएगी। स्विच के मैक टेबल के अंदर एक एंट्री अटैच हो गई, सेकेंड एंट्री आ गई स्विच की मैक टेबल में कि 0/3 पे एक यूजर कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस सी है, ओके, 0/3 पे एक यूजर कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस क्या है, सी है, डन। अब इतना होने के बाद स्विच ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, ठीक। अब ट्रैफिक फॉरवर्ड करते समय स्विच को यह देखना पड़ेगा कि उसके पास उस वीलाइन में तो बहुत सारे इंटरफेस हैं, भाई वीलाइन 30 में अभी मैंने 2 कनेक्ट किए, हो सकते हैं 30 में 20 इंटरफेस हो, तो उन 20 इंटरफेस में से किस इंटरफेस पे ट्रैफिक भेजना है उसके लिए स्विच आपकी मैक टेबल चेक करेगा, और उसको पता चल जाएगा कि जो ये सी मैक एड्रेस के लिए मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा हूं ये 0/3 पे कनेक्ट है, तो इसको ये जो ट्रैफिक आपका लेयर 3 वाला ट्रैफिक है वो इस 0/3 से टूवर्ड्स सी यूजर के लिए फॉरवर्ड कर दे। ओके, मैंने ट्राई किया है बहुत अच्छे से कि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर आपको लेयर 3 फॉरवर्डिंग, ये क्या हो गई, लेयर 3 फॉरवर्डिंग, अगर लेयर 2 की बात करें तो इसमें आप राउटिंग टेबल वाला पार्ट हटा दो, राउटिंग टेबल का पार्ट हटा दो, बाकी लेयर 2 फॉरवर्डिंग सेम है, ठीक। राउटिंग टेबल का पार्ट हटा देते हैं क्योंकि जैसे स्विच पे आप आईपी राउटिंग इनेबल करोगे तभी उस पे राउटिंग टेबल बनेगी, ओके। तो अब मैं आपको ये जो लैब है, ये लैब का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, इसके आप नोट्स बना सकते हो, और प्रॉपर जिस तरीके से मैंने आपको बताया रिलेट करके, मैंने कोशिश की है कि राउटर वाला जो एग्जांपल दिया वो इसलिए दिया कि आपको वो चीज़ें उससे साथ रिलेट कर पाओ, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू सो मच।